हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज का दिन काफ़ी शानदार रहा और जिस तरह से प्लान बनाया था, प्लान को हमने एग्जीक्यूट करा। 26,000 के बिलो हमको सेल करना था। मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और वहाँ से फिर हमने सेलिंग का प्लान किया और सभी इंडेक्स के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो काम किया। चाहे बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया है, अ, फिर निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया, सभी जगह पर हमने आपको ट्रेड भी पोस्ट किए थे। बहुत ज़बरदस्त तरीके से वर्क करा। यदि आप भी इसी तरह की ट्रेड्स चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर हम डेली की ट्रेड पोस्ट करते हैं। अभी मैं आपको दिखा दे, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, क्यूआर कोड को, और डायरेक्टली आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही आप चाहे तो एचपी मार्केट एनालिसिस के नाम से सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। अब चलिए मैं आज के ट्रेड्स आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला जो ट्रेड था वो बैंक निफ्टी का दिया था और 360 के लेवल पर दिया था और वहाँ से ज़बरदस्त इसने मोमेंटम दिखाया। थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ ये निकल गया था क्योंकि जो निफ्टी था वो ड्रैग करा था ऊपर की तरफ, और उसके बाद निफ्टी को भी वापस हमने शॉर्ट कराया और इसमें भी बोला था कि क्वांटिटी ऐड की जाए, और क्वांटिटी ऐड करके देखिए दोनों के अंदर ज़बरदस्त मूव मिला। और उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे की तरफ जैसे शॉर्ट कवरिंग मूव हमने प्लान किया था, तो शॉर्ट कवरिंग मूव के अंदर आप देख सकते हैं मिड कैप निफ्टी हो गया है, निफ्टी हो गया। निफ्टी के दो स्ट्राइक प्राइस बाय कराए थे, 850 का सी और साथ में 800 का कॉल, दोनों कॉल ऑप्शन बाय कराए थे। और मिड कैप निफ्टी का भी एक कॉल ऑप्शन बाय कराया था जिसके अंदर ज़बरदस्त प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला। आप देख सकते हैं 13,300 का सी, जिसमें मैंने क्वांटिटी भी मेंशन की थी, कितना क्वांटिटी आपको बाय करना है। इसी तरह के और ट्रेड आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए या आप टेलीग्राम चैनल में सर्च कर लीजिए एचपी मार्केट एनालिसिस। चलिए ट्रेडर्स, अब हम बात करते हैं बहुत ही शॉर्ट नोट्स में कि किस तरह से काफ़ी सारे ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हैं, वो क्या गलतियां करते जाते हैं जिनकी वजह से वो प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हैं, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। देखिए ट्रेडर्स, सबसे पहला तो कि काफ़ी सारे ट्रेडर्स होते हैं वो आरआर रेशियो के ऊपर काम नहीं करते हैं। वो बहुत ही कम पॉइंट्स के लिए ट्रेड को ओपन करते हैं, 5-10 पॉइंट के लिए, और उसकी वजह से उन्हें लॉसेस होते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे ट्रेडर्स प्रॉफिट नहीं बनाते, प्रॉफिट सब जने बनाते हैं। जितने भी ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में आते हैं वो प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनका जो ग्रीड होता है वो उन्हें ले डूबता है। और कई बार उन्हें ये पता नहीं होता है कि अगर कोई ट्रेड ओपन किया जा रहा है, सपोज़ करो उन्होंने जैसे मैंने कल प्लान बनाया था कि निफ्टी को हम सेल करेंगे 26,000 के नीचे, ठीक है ना। मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, सबका थॉट प्रोसेस चेंज करा और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया और हमने यहाँ पे शॉर्ट कराना शुरू करा। और देखिए यहाँ पर शॉर्ट करा, ठीक है। अब 100 रुपीज़ के ऊपर सपोज़ करो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये एक इसको मैं 50 कर देता हूँ कि हमने 50 पर ही शॉर्ट किया था। 50 पर हमने 26,000 का पुट शॉर्ट करा, ठीक है। अब ये चला गया 60 रुपीज़ या 65 रुपीज़ चला गया। तो अब वो क्या करते हैं, इमीडिएटली उनको समझ ही नहीं आता है प्रॉफिट बुक करना है क्या करना है। अब क्योंकि उनको पता तो नहीं है कि मार्केट कहाँ तक जाने वाला है, तो वो क्या करते हैं, इमीडिएटली प्रीमियम के अंदर उनको 15 पॉइंट मिल रहा है, ठीक है चलो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। प्रॉफिट बुक कर लिया, यू गॉट माई पॉइंट, प्रॉफिट आपने बुक कर लिया। अब गलती क्या करते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनना। अब वो क्या करते हैं कि जैसे 26,000 का स्ट्राइक प्राइस था, ये यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया। अब ये 65 से 60 आएगा, 60 से वापस ये 85 चला गया। अब कहाँ पर आ गया, 85 आ गया। तो वो क्या देखेंगे कि चलो ये 85 आ गया, अब मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं 25,900 का पुट ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मार्केट तो निकल गया, ठीक है। मार्केट ये वाला स्ट्राइक प्राइस तो उनका निकल गया, तो अब वो क्या करेंगे, 25,900 का स्ट्राइक प्राइस जो भी एक्स प्राइस पर आ रहा होगा, 60 रुपीज़ या 70 रुपीज़ पर, वो बाय कर लेंगे। दिस इज़ अ बिगेस्ट मिस्टेक इन ट्रेडिंग जो आप कर रहे हैं आप सभी। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आपको लॉसेस होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जो ट्रेड आपने पहले ओपन किया है और वो स्ट्राइक प्राइस 26,000 का है, अब आपको ये पता है कि अब आपने उससे 50 रुपीज़ पर लिया है, हार्डली आपने इसमें 10 रुपये का एसएल प्लान किया है, ठीक है। तो अब आपका जा क्या रहा है, इसके अंदर बैठो ना, इस ट्रेड के अंदर सीटिंग करो, क्योंकि अब आपका हाई तो ब्रेक ही नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ से घूम के वापस जो ऊपर की तरफ आ रहा है, जो आप डर रहे हो, पैनिक हो रहे हो। तो अब आपका ट्रेड अच्छे से आपकी तरफ चल रहा है, एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बन रहा है बीच के अंदर। यहाँ पर आकर कहीं मार्केट ने थोड़ा सा पोज लिया और उसके बाद वापस कंटिन्यू करा, और ये देखिए ये यहाँ से वापस नीचे की तरफ आया। तो आपको सीटिंग करना आना चाहिए प्रॉपर वे में। अगर आप वो नहीं कर पाओगे तो कभी भी पैसा नहीं बनने वाला है। और अगर स्ट्राइक प्राइस जंप करते रहोगे तो पैसा नहीं बनेगा। आरआर रेशियो के ऊपर आपको काम करना है। कोई भी ट्रेड आप ओपन करते हो तो उस ट्रेड के अंदर रिस्क कितना है आपका डिफाइन होना चाहिए। और वो कब डिफाइन होगा, जब आपका क्वांटिटी जो साइज़ होता है ना, आपको पता होगा कि अगर मेरा क्वांटिटी साइज, सपोज करो मैं कहता हूँ कि आप 300 क्वांटिटी ले रहे हो, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर मैं ले रहा हूँ 300 क्वांटिटी ले रहा हूँ। अब इसमें अगर 10 पॉइंट माइनस होते हैं तो आपको 3,000 का लॉस होता है। ये हुआ रिस्क डिफाइन, कि आपने रिस्क को डिफाइन करा कि 10 पॉइंट नीचे जाएगा तो मुझे 3,000 का लॉस होगा, मुझे 6,000 का लॉस होगा। अब इससे कभी भी आपका साइकोलॉजी, थॉट प्रोसेस जो होता है, थिंकिंग लेवल जो होता है, वो कभी भी
इनबैलेंस नहीं होगा। देखिए मोस्ट ट्रेडर्स का इनबैलेंस क्यों हो जाता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि कितना मुझे क्वांटिटी साइज लगाना है, एकदम से क्वांटिटी लगा दिया, एकदम से क्वांटिटी को हटा दिया, वो नहीं करना है आपको। ठीक है, एक प्लान क्वांटिटी साइज के साथ चलना है। अगर एवरेज करना है तो उसका मेथड दूसरा होता है, किस तरह से करना है वो भी एक डिफरेंट वे है। ठीक है ना, तो वो चीज़ आपको समझना आनी चाहिए। पहले आप करिए कि देखिए क्वांटिटी साइज को आपने प्लान करा, अब रेगुलर क्वांटिटी साइज अगर आप 300 रखेंगे तो क्या होगा कि आपका एक माइंडसेट बिल्ड होगा कि मुझे इस क्वांटिटी साइज के साथ काम करना है रेगुलरली। तो जब आप इसके साथ रेगुलर काम करेंगे ना, इस क्वांटिटी साइज के साथ, तो क्या होगा, आपका माइंड ऑब्जर्व करेगा उन चीज़ों को जिससे कि वो जो प्रॉफिट हिलता है, वो कोई भी ट्रेड देखिए ऐसे डायरेक्टली तो नहीं जाता है या ऐसे नीचे तो नहीं आता ना, वो क्या करेगा, ऐसे चलता है, ऐसे ऊपर नीचे नीचे होगा, फिर वो आपके डायरेक्शन में जाएगा। अगर आपने कॉल पुट लिया तो पुट के डायरेक्शन में जाएगा, कॉल लिया तो ऐसे कॉल के डायरेक्शन में जाएगा। तो लेकिन ये जो पार्ट होता है ना, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस ही पार्ट के अंदर मोस्ट ट्रेडर गलती कर देते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अब इसमें उन्होंने अपना रिस्क प्लान नहीं करा, दूसरा वो उस क्वांटिटी साइज के लिए प्रॉपर तरीके से खुद को प्रिपेयर नहीं कर रखा उन्होंने, तो उनका जो माइंड है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो उसके लिए प्रिपेयर नहीं है। फिर वो क्या करते हैं कि 3 पॉइंट 4 पॉइंट नीचे आ गया तो उसको एग्जिट कर देते हैं, फिर वापस वहाँ पर चाहे वो 5-10 मिनट ऊपर चला था फिर से इन कर लेते हैं, फिर से एग्जिट, फिर इन से इन। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके चार्जेस बढ़ गए, फिर आपका जो लॉस था वो तो वहीं रह गया। ठीक है, और आपके लॉसेस भी हो गए और चार्जेस भी हो गए और कैपिटल भी चला गया, प्लस अब आप देखते हो ये तो वापस ऊपर चला गया। तो ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या डिफाइन करना है। सबसे पहले आपने रिस्क रिवार्ड प्लान करना है। रिस्क रिवार्ड में आपको सबसे पहले करना है क्वांटिटी साइज प्लान करनी है। ठीक है, क्वांटिटी साइज प्लान करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि इस ट्रेड के अंदर मुझे इतना लॉस होने वाला है, तो कभी भी घबराओ मत, घबराना नहीं है। ठीक है, फिर रिवार्ड के लिए आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। रिवार्ड के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि मेरा क्वांटिटी साइज प्लान है, तो मुझे अगर 10 पॉइंट का रिस्क ले रहा हूँ तो मैं एटलीस्ट 1:2 1:3, देखिए 1:2 के लिए मैं काम नहीं करता हूँ। आप कोशिश कीजिए कि 1:4 1:5 के लिए काम करो। अगर इस मार्केट में सर्वाइव करना है तो 1:4 1:5 के लिए आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना, अगर मैं 10 पॉइंट का रिस्क ले रहा हूँ तो मुझे कम से कम 30 से 35 से 40 पॉइंट लेने हैं निफ्टी से। यू गॉट माई पॉइंट। और अगर आपने एक बार अगर प्रॉफिट बुक कर लिया है तो इमीडिएटली आपको ट्रेड ओपन नहीं करना है। तो आपको एक क्वांटिटी प्लान हो गया, आपका रिस्क प्लान था, आपका रिवार्ड प्लान हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको स्पेस प्लान करना है कि मार्केट कितना नीचे आ सकता है, कि मार्केट के कौन से ऐसे लेवल है। देखिए अगर मार्केट 26,000 से गिरता है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ तक आएगा, तो एटलीस्ट इस लो तक तो आएगा। इस लो के ब्रेक होने तक आप वेट करो, इस लो के ब्रेक होने तक वेट करो। जैसे ही लो ब्रेक होगा तब आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल कर लो। यू गॉट पॉइंट। क्यों, क्या होता है कि लो ब्रेक होते ही रैंडम ट्रेडर्स जम करते हैं तो मार्केट वापस रिवर्स करता है कई बार, या फिर अगर तेज़ी से निकलता है तो उनको मौका नहीं देगा। और आपने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया, आपका ट्रेड सेफ हो गया और अच्छे से आपको प्रॉफिट देखने को मिल गया। तो ये चीज़ें आपको करना है। और आगे आप वाकई आप बहुत सारी इन डेप्थ चीज़ें जानना चाहते हैं कि प्रीमियम कैसे मूव करता है, प्रीमियम के अंदर कितना मूव आएगा, प्रीमियम कितनी तेज़ी से बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।